आज 18 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव में वाची जा रही श्री राम सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने मस्तक पर भस्म लगाने वाले एक विशेष सिंह महापुराण की जानकारी देते हुए एक नया उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी कारण से अगर आप आज के तीसरे दिन की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या बताए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपको मानव का शरीर मिला है और मानव की शरीर मिलने के बाद भी अगर हम राम नाम, कृष्ण नाम नहीं ले पा रहे हैं, शिव नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर यह जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको हमेशा अपने विचार और व्यवहार अच्छे रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं तो आपको परमात्मा से मिलने में देरी नहीं लगती है, आपको जल्दी ही भगवान मिल जाते हैं। और अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसकी ये दो चीजें अच्छी होती है उसे संसार में कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपने विचार को गलत नहीं होने देना चाहिए, अपने व्यवहार को गलत नहीं होने देना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां हम परमात्मा को पुकारते हैं तो आपको अंतर या बदलाव देखने को मिलता है। पहला तो है नाभि। जब आप बोलेंगे तो आपकी नाभि खिंचाएगी, आप हर हर महादेव जोर से बोलकर देखिएगा तो आपकी नाभि खिंचाती है। दूसरा है दोनों भ्रिकटी के बीच में, यानी कि दोनों भावों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाई जाती है, वह चक्र। और तीसरा स्थान है वो छोटी सी चोटी जो ऊपर शिखा पर होती है, आप अपने बालों को बांधते हो ऊपर में, वह स्थान है तीसरा। तो आज की कथा में गुरुजी ने इन्हीं तीनों स्थानों की श्रेष्ठता को बताते हुए एक बहुत ही विशेष रोग मुक्ति उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत ही अधिक रोगों ने घेर लिया है, कोई व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, शरीर को लग नहीं रही है, डॉक्टर ने यहाँ तक कि कह दिया है कि 8-10 दिन में अगर आराम नहीं लगता है तो हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ सकता है, तो आपको इस उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको अपने शरीर के तीनों स्थानों पर शिव जी का चढ़ाया हुआ जल लगाना शुरू करना है। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल लेकर जाना है। शिव जी के शिवलिंग पर एक कलश जल समर्पित करने के बाद आपको जलाधारी से बह रहे जल को कलश में थोड़ा सा औषधि के रूप में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ले लेना है और उसे लेकर घर आ जाना है। फिर उस जल को आपको उस व्यक्ति को सबसे पहले उसके नाभि में जल लगाना है। फिर आपको अपनी 3 उंगलियां उस कलश में डालकर, लोटे में डालकर डुबो लेना है और फिर उन्हीं 3 उंगलियों से आपको उस व्यक्ति के मस्तक में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन खींच देना है। और तीसरा स्थान है सर के ऊपर, यानी कि जहाँ पे आप एक चोटी ऊपर शिखर पर बांधते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल लगाना है। इन शरीर के तीनों स्थानों पर आपको उस बीमार व्यक्ति के शरीर में लगाना है। गुरुजी ने कहा है कि 3 से 4 दिन आपको इस उपाय को करके देखना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि 3 से 4 दिन में ही उस व्यक्ति को आराम लगना शुरू हो जाता है, दवाइयाँ शरीर को लगनी शुरू हो जाती है और आपको दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया कि क्यों हमें मस्तक पर भस्म लगाना चाहिए। लिंगायत शिव संप्रदाय में मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। गुरुजी ने एक कथा बताई। गुरुजी ने दुर्वासा ऋषि की कथा बताते हुए बताया कि दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मैंने सब कुछ देखा है,
बैकुंठ देख लिया है, स्वर्ग देखा है, इंद्रलोक देखा है, बस मैंने नर्क नहीं देखा, तो मुझे नर्क देखना है। दुर्वासा ऋषि ने शिव जी की पूजा की। पूजन करने के बाद शिव जी पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का त्रिपुण अपने मस्तक पर लगा लिए और नर्क पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही नर्क पहुंचे, उनका नर्क में बहुत अच्छे से भव्य स्वागत हुआ। दुर्वासा ऋषि कुंभीपक नर्क में पहुंचे, जो नर्कों में सबसे खतरनाक नर्क है। उस नर्क में एक कुंड बना हुआ था, जहां पर सभी पापी आकर गिरते थे। वहां चारों ओर लोग त्राही त्राही करते रहते थे। उस कुंड में जैसे ही उन्होंने झांका तो देखा कि बैकुंठ जैसा नजारा उन्हें दिख रहा है। वहां बैकुंठ प्रकट हो गया है। गुरुजी ने बताया कि नरकों में सबसे कठोर होता है कुंभीपक नर्क, और वहां पर बैकुंठ प्रकट हो गया। दुर्वासा ऋषि जी के अंदर भी खलबली मच गई कि यहाँ जीव चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर बैकुंठ कैसे प्रकट हो गया। तो यमराज जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, यहाँ बैकुंठ कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। यमराज जी ने दुर्वासा ऋषि को बताया कि आपने जब भोलेनाथ की पूजा करी, पूजन करने के बाद आपने अपने मस्तक पर भस्म लगाया। जब आपने उस कुंड में झांका तो आपके मस्तक का जो भस्म था वो उस कुंड में गिर गई और वहां पर बैकुंठ प्रकट हो गया। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि शिव जी पर चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। जब आप अपने मस्तक पर भस्म धारण करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है, यह निश्चित है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है, पर कई लोग कहते हैं कि लोग आकर कथा स्थल में बहुत गंदगी कर देते हैं, कथा स्थल बहुत गंदा हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप गंदगी देखोगे तो आपको गंदगी ही दिखेगी, पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जहाँ पर शिव कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, वह मिट्टी चंदन हो जाती है। वो मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रहती। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप कभी भी मस्तक पर भस्म, रोली, चंदन और कुमकुम नहीं लगा पाते हैं, आपके पास कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, तो जब आप रोज शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो आप शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद शिव जी पर चढ़े जल को ही अपने 3 उंगली पर लेकर उसका त्रिपुण अपने मस्तक पर लगा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस प्रकार से त्रिपुण लगा कर जाते हैं तो आपके साथ हमेशा शिव जी रहते हैं, आपके साथ साथ शिव जी चलते हैं और आपको आपके सारे कार्यों में सफलता मिलती है। शिव जी स्वयं आपके सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष रोग मुक्ति उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष बातों की जानकारी के साथ साथ विशेष उपायों की भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।